आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग माध्यमिक 2024 के मैथ्स पेपर के क्वेश्चन नंबर 7 के प्रश्नों का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू कर। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 का 1 कह रहा है, यदि वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b समानुपात है वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b के, तो दर्शाएं कि a प्लस b समानुपाती होगा वर्गमूल a b के। ठीक है, तो ये प्रश्न आसान है, तो देखते हैं इसका समाधान कैसे कर सकते हैं। तो हम ये लिखेंगे सॉल्यूशन। जो हमारा कंडीशन दे दिया गया है वो दिया गया है कि वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b समानुपात है वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b। तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b बराबर के इंटू वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b। जब भी समानुपात रहे तो हम k के द्वारा उसे हटा सकते हैं और बराबर ला सकते हैं। जहाँ यहाँ पर k क्या है, k एक स्थिरांक है, तो k हमारा क्या हो गया, स्थिरांक है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले भाग को यानी a वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b को इधर ले आएंगे। ये हो जाएगा वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b बट्टा वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b बराबर k। ये कैसे होता है, अगर हम ध्यान से देखें कि मान लीजिए a x बराबर आपका b y है। अगर हम y को इधर ले आना चाहते हैं तो दोनों तरफ y से भाग करने से ये हो जाता है y कट जाएगा, तो a x बाय y बराबर b। तो वो उसी सिद्धांत पे काम करता है। हम लोग सीधा जो है ये स्टेप फॉलो करते हैं और इसको इधर ले आते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सबसे आसान तरीका है कि यहाँ पे जो है a प्लस बी लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b बट्टा वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे बराबर k का स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे दोनों और वर्ग करने पर। ठीक है, इसके बाद हम सूत्र लगाएंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वही सूत्र यहाँ लगाएंगे, तो a की जगह वर्गमूल a है, तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 वर्गमूल a दो वर्गमूल b बट्टा यहाँ हो जाएगा वर्गमूल a का स्क्वायर प्लस वर्गमूल b का स्क्वायर और माइनस 2 वर्गमूल a इंटू 2 वर्गमूल b बराबर यहाँ k का स्क्वायर k हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि वर्गमूल a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, प्लस वर्गमूल b का स्क्वायर b हो जाएगा, प्लस 2 गुने वर्गमूल a गुने वर्गमूल b क्या हो जाएगा, 2 वर्गमूल a b बट्टा यहाँ आ जाएगा फिर से a प्लस b यानी वर्गमूल a का स्क्वायर a वर्गमूल b का स्क्वायर b माइनस 2 वर्गमूल a b बराबर क्या आ जाएगा, के स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, संयोजन वियोजन की प्रक्रिया। वो क्या होता है, यदि मान लीजिए एक्स बाई वाई बराबर ए बाई बी रहे तो हम लिख सकते हैं इसे एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई बराबर ए प्लस बी बाई ए माइनस बी। इसे हम लोग कहते हैं संयोजन वियोजन की प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग करेंगे इसको क्या कि ए प्लस बी प्लस 2ab ऊपर वाला हिस्सा प्लस a प्लस बी माइनस 2ab बट्टा यहाँ हो जाएगा फिर a प्लस बी प्लस 2ab, सेम चीज लिखेंगे, बस यहाँ माइनस कर देंगे a प्लस बी माइनस 2ab वर्गमूल ए बी बराबर यहाँ भी के स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं नीचे यानी 1 डाल सकते हैं, तो के स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर माइनस 1। यहाँ हम लोग लिख देंगे संयोजन वियोजन की प्रक्रिया, या सिर्फ संयोजन वियोजन भी लिख देंगे तो हो जाएगा। इसके बाद हम ध्यान से देखें, इसे लिख सकते हैं a प्लस बी वर्ग 2 वर्गमूल ए बी प्लस a प्लस बी माइनस 2 वर्गमूल ए बी, ब्रैकेट हटा दे रहे हैं। फिर नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस 2 वर्गमूल ए बी माइनस a माइनस बी, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2 वर्गमूल ए बी बराबर के स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर माइनस 1।
ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तो ये प्लस दो वर्गमूल ए बी है, ये माइनस दो वर्गमूल बी है, कट जाएगा, तो ए प्लस ए आपका हो जाएगा 2a, बी प्लस बी हो जाएगा 2b बट्टा, यहाँ फिर ये प्लस ए माइनस ए कट गया, प्लस बी माइनस बी कट गया, तो 2ab, दो वर्गमूल ए बी और दो वर्गमूल ए बी आपको मिल जाएगा क्या, 4 वर्गमूल ए बी बराबर के स्क्वायर प्लस 1/k² - 1। यहाँ से हम दो कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर बचेगा a प्लस बी बट्टा 4 वर्गमूल ए बी बराबर k² + 1/k²-1। तो इसके बाद ये दो एकम दो और दो दूना 4 कट गया, ये होगा a प्लस बी बाय 2 वर्गमूल ए बी बराबर k² + 1/k²-1। यहाँ से हम एक चीज कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि a प्लस बी बराबर k² + 1/k²-1 इंटू ये दो ए बी इधर ले आए। ठीक है, तो इसके बाद हम लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 2 इंटू k²+ 1/k² - 1 इंटू वर्गमूल ए बी। तो यहाँ से हम लोग एक लाइन और लिख सकते हैं क्या, कि a प्लस बी बराबर इस पूरे चीज को हम लोग के कैपिटल के से रिप्लेस कर देंगे इंटू वर्गमूल ए बी, यहाँ लिख देंगे, यहाँ कैपिटल के जो है 2 इंटू k²-1/k²-1 के बराबर है। तो इस प्रकार से हम पा रहे हैं कि a प्लस बी जो है बराबर है एक स्थिरांक गुने वर्गमूल ए बी का, लिख सकते हैं, इसीलिए a प्लस बी जो है समानुपात होगा वर्गमूल ए बी के। ये हमारा प्रमाणित हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7 का 2 है। 7 का 2 कह रहा है, यदि x बराबर वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 तथा y बराबर 1/x हो, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 1/y माइनस y का होल स्क्वायर का मान निर्णय करें। तो हमें क्या दिया गया है कि x बराबर वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 और एक कंडीशन दिया गया है कि y बराबर 1/x दिया गया है। तो हम पहले y बराबर 1/x है, तो 1/x का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 1/वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2। अब इसको हम क्या करेंगे, करनी निवारण करेंगे, तो इसके लिए प्लस में है तो माइनस से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, यानी वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2 और यहाँ वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 गुने वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2। तो इसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2 और यहाँ हो जाएगा वो a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र, यानी a² माइनस b², यानी a का है वर्गमूल 3 और b का वैल्यू है वर्गमूल 2। यहाँ से हो जाएगा वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2 बाई वर्गमूल 3 का स्क्वायर आपका 3 होता है माइनस वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2 होता है। तो यहाँ से एक लाइन और हमें लिख सकते हैं क्या, वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2 बाई 1, यानी वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2 आपका हो गया y का वैल्यू या 1/x का वैल्यू हो गया। तो हमें x का वैल्यू मिल गया, 1/x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया। अब हमें 1/y का वैल्यू निकालना है, ये कैसे निकालेंगे, अब यहाँ लिखेंगे तथा y बराबर 1/x है, इसे अगर हम क्रॉस गुना करें तो x/y बराबर 1 हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, कि इसीलिए x बराबर 1/y, यानी जो x है वो 1/y के बराबर है, और x जो है किसका वैल्यू है, √3 प्लस √2 का, यानी हम लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2। तो इसके बाद हम ध्यान से देखें तो मेरा x का वैल्यू, ध्यान से देखें, x का वैल्यू √3 प्लस √2 यानी वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 है। 1/x का वैल्यू √3 माइनस √2 है। y का वैल्यू मेरा क्या है, √3 माइनस √2 यहाँ लिखा हुआ, और 1/x का वैल्यू क्या है, √3 प्लस √2। उसको फिर से हम लोग अगर एक जगह समराइज कर लें तो होगा हमारा इसीलिए x का वैल्यू √3 प्लस √2, 1/x का वैल्यू √3 माइनस √2, y का वैल्यू √3 माइनस √2 और 1/y का वैल्यू आपका
3 प्लस रूट 2 है। अब हम जो है वैल्यू जिसका निकालना है वो निकालेंगे। तो हमारा वैल्यू निकालना है किसका, क्या लिखेंगे अब, यहाँ क्या है कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस 1/y माइनस वाई का होल स्क्वायर का मान निकालना है। बराबर x का वैल्यू क्या है √3 प्लस √2 और 1/x का वैल्यू क्या है प्लस √3 माइनस √2, दोनों ब्रैकेट में लिखिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिर प्लस 1/y का वैल्यू है √3 प्लस √2 माइनस y का वैल्यू है √3 माइनस √2। यहाँ से इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब क्या है कि ये √3 प्लस √2 प्लस √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर ही प्लस √3 प्लस √2 माइनस √3 माइनस माइनस प्लस √2 का होल स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ से ये प्लस √2 माइनस √2 कट गया तो √3 प्लस √3 2√3 हो गया, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस √3 प्लस √3 कैंसिल हो गया तो बचा √2 प्लस √2 यानी हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग करेंगे, 2 का स्क्वायर आपका 4, वर्गमूल 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर आपका 4 और वर्गमूल 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है। तो 2 4 तिया यहाँ 12 हो जाएगा, प्लस 4 दूना यहाँ 8 हो जाएगा, तो 12 और 8 20। ये हमारे प्रश्न 2 का आंसर हो गया। उम्मीद है आपको दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। इनका अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।